नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत साक्य। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे जो स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करने में मेरे जो नए अधिवक्ता हैं उनको काफ़ी सारे डाउट्स हैं, उनकी काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि ऑनलाइन भरें या ऑफ़लाइन भरें, और फॉर्म भरने के बाद भी सबमिट करना है तो किस तरीके से करना है। तो वो सारे डाउट्स अपने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अपन को गूगल खोल लेना है। गूगल में आपको लिखना है स्टेट बार काउंसिल ऑफ MP। फर्स्ट साइट ही आ रही है SBC, इसी साइट पे अपन को क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक MP ऑनलाइन का पोर्टल खुल के आ जाएगा। हमको आना है थोड़ा नीचे, सबसे नीचे ऑफिशियल साइट आ रही है, तो इस लिंक पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम स्टेट बार काउंसिल ऑफ MP के ऑफिशियल साइट पर आए, अब यहाँ पर इनरोलमेंट फॉर्म आ रहा है, इनरोलमेंट फॉर्म फॉर्मेट, इस लिंक पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने ये 7 पेज का PDF खुल करके आएगा। अपना सारा का सारा काम इन्हीं 7 पेजों से हो जाएगा। इससे पहले ऑफलाइन फॉर्म भी भरा जाता था, उसमें 16 पेज होते थे, तो 16 पेज का फॉर्म सबमिट करना होता था, तो अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब सारा काम ऑनलाइन होगा और उसके साथ ये 7 पेजों का फॉर्म भी अपन को भर करके भेजना पड़ेगा। तो इसमें जो पहला पेज है, नॉर्मली इसमें नेम वगैरह पूछा गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको भर देना है। इसमें आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो भी लगा लेना है, ये फॉर्म भर देना है। सेकंड पेज आपका ये, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका ये थर्ड पेज, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। मेन आता है आपका ये 4th नंबर का पेज। यहाँ पर आपको एक तो फ़ोटो लगाना है, 2 फ़ोटो एक लिफाफे में रख के अटैच कर देना है। मेन चीज़ आपकी ये जो अच्छे नैतिक चरित्र का प्रमाण पत्र है, ये आपको भर लेना है। और आपके जो भी जान पहचान के वकील हों, जो भी अधिवक्ता हो, जिसको 5 वर्ष से अधिक का अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत हो, ठीक है, यानी कि जिसको 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, उस वकील से यहाँ पर उसके साइन करवाने हैं आपको और उनकी सील लगवानी है। तो इसको आपको 2 जगह करवाना है, एक ऊपर और एक यहाँ पर। ये कंप्लीट करने के बाद फिर अपन आते हैं नीचे। अब ये अंडरटेकिंग का फॉर्म भरवाना है और इसको आपको किसी भी नोटरी वकील से नोटराइज करवाना है, लेकिन ध्यान रहे ये 200 रुपये के स्टाम्प के साथ अपन को करवाना है। और ये डिजिटल स्टाम्प लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कुछ जगह ऑफ जो नॉर्मल पहले आते थे स्टाम्प पेपर, उन पर भी काम कर रहे हैं लोग, लेकिन आप डिजिटल लगाना। दूसरा आपका शपथ पत्र, 200 रुपये का जो स्टाम्प है वो शपथ पत्र के साथ अटैच करना है। अब मेन आता है आपका ये कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने। तो पहले तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेने। और एक बात और, आपको जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से कंप्लीट करवा लेना। उसके लिए भी ऑनलाइन प्रोसेस होती है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर के भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन करो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमने कंप्लीट बनवा लिए। इसके बाद आपको सबसे पहले अपने किसी भी नज़दीकी MP ऑनलाइन से, या आप स्वयं भी कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले MP ऑनलाइन के माध्यम से अपना नामांकन फॉर्म कंप्लीट कीजिए। उसमें आपका जो भी शुल्क लग रहा होगा 750 या फिर 125 अभी फ़िलहाल ये, लेकिन शायद बढ़ सकता है आगे चल करके। तो ये आप अपना फॉर्म ऑनलाइन करवा लेना। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको 2 स्लिप मिलेंगी, एक आपकी फ़ीस की स्लिप मिलेगी और दूसरा आपका फॉर्म का प्रिंट आउट मिलेगा, जो आपने उसमें सारी चीज़ें भरी हुई हैं। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम पे आपको अपनी सारे के सारे स्पेलिंग वगैरह अच्छे से देख लेनी, कहीं पर कोई भी गलती ना हो। फिर उसके साथ में ऑनलाइन फॉर्म, और ऑनलाइन फॉर्म के साथ में आपकी ये 10th की 12th की मार्कशीट, आपने ग्रेजुएशन किया है तो BA BSc जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया है या फिर PG में किया है, तो हर सेमेस्टर की मार्कशीट लगेगी उसमें। या फिर आपका ईयरली है तो आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी ईयर की आपकी मार्कशीट लगानी है। वो भी आपको वेरिफिकेशन करा के उसका सत्यापन आपको करवाना पड़ेगा। और फिर आपके जो LLB आपने किया है या BLLB किया है, तो उसके हर सेमेस्टर का, हर ईयर का सभी मार्कशीटें आपको साथ में अटैच करनी है। आपने जिस भी कॉलेज से रेगुलर वो LLB की है,
तो वहाँ से आपको रेगुलर सर्टिफिकेट एक मिलेगा, तो उसको भी आपको पहले से बनवा के रखना है। तो ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं, ये तो ऑफलाइन ही बनता है, आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको ये नियमित प्रमाण पत्र बनवा लेना है। और SC/ST के अगर कुछ लोग हैं तो उसको अपन को जाति प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। इसके साथ में आपको 200 रुपये के स्टाम्प पर आपको अंडरटेकिंग और ये शपथ पत्र 200 रुपये के स्टाम्प पर, ये आपको दोनों ओरिजिनल भेजने, अंडरटेकिंग फॉर्म को और शपथ पत्र को जो स्टाम्प के साथ है वो ओरिजिनल कॉपी में आपको भेजना पड़ेगा। और इसके साथ में आपकी जो डिग्री रहती है BLLB की या LLB की, तो डिग्री इतनी जल्दी नहीं मिलती है, तो उसके लिए आपको प्रोविजनल डिग्री निकलवा लेनी है, वो आपको 1-2 दिन में मिल जाती है। साथ में आपका ये पुलिस वेरिफिकेशन, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। और मेन पॉइंट आपका ये 13, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है सभी को, तो आपको सीधा सीधा ये करना है कि ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके साथ ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगानी है। उसके बाद आपको आपका जो भी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं या सचिव है, आपके बार एसोसिएशन या फिर आपका जो भी कोर्ट है, उस कोर्ट में जाना है आपको, वहाँ पे अध्यक्ष जी से मिलना है, या सचिव हो तो सचिव से मिल लेना है। उनसे हर पेज पर सभी मार्कशीटें जितनी भी आप उसके साथ अटैच कर रहे हो, जितनी भी डॉक्यूमेंट अपन लगा रहे हैं, सभी को उनसे वेरीफाई करवा लेना है। तो वो उनको सत्यापित कर देंगे। सत्यापित करवाने के बाद फिर आपको एक लिफाफा लेना है, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के रखने हैं, और साथ में एक सेट और, यानी कि 2 सेट अपन को तैयार करने हैं। 2 सेट में आपको अपने बार काउंसिल को भेज देना है। बस इतना सा आपका छोटा सा स्टेप्स रहेंगे एक एक करके आपको। तो बस इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कीजिए, साथ में डॉक्यूमेंट अटैच कीजिए, और सभी को वेरीफाई करा करके 2 सेट में, और दोनों सेट को ही आपको सत्यापित करवाने हैं। दोनों सेट को तैयार करके आप अपने बार काउंसिल को भेज देना। और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसका, तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जो इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो आप उसको देख लेना। और किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सबमिट करना है, और अपनी सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो ये स्टेट बार काउंसिल की साइट है, यहाँ पर आना है, और इसमें ये लिखा है न्यू इनरोलमेंट, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी कि आपका इनरोलमेंट हुआ या नहीं हुआ, और आपको अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है इनरोलमेंट का, उसको डाउनलोड करना है। तो यार प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सन डालना है, अगर नेम डालना हो तो नेम डाल सकते हो, ऑप्शनल है, और सीधा शो पर क्लिक कर देना। तो जितने भी आपके ये फॉर्म होंगे, जिनके भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं, उस लिस्ट में आप अपना नाम देख लेना। और फिर जिसका भी आपको देखना हो, ये इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। आपका स्टेट बार का नामांकन है, वो आपका खुल करके आ जाएगा। यहाँ से अपन डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा आपकी पूरी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।